एक ही किताब, एक ही भगवान, एक ही धर्म, फिर भी कितनी अजीब बात है उसी पवित्र ग्रंथ को पढ़कर एक इंसान इतना शांत, इतना कोमल, इतना दयालु बन जाता है कि उसके पास बैठकर ही मन को सुकून मिलने लगता है। और वही किताब पढ़कर दूसरा इंसान इतना कठोर, इतना क्रोध से भरा, इतना अंधा हो जाता है कि छोटी सी बात पर भी वो तड़प उठता है और कभी कभी उस हिंसा तक पहुंच जाता है जिसे देखकर इंसानियत भी कांप जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक ही बात दो दिलों में दो बिल्कुल अलग रास्ते क्यों खोल देती है? धर्म वही, शब्द वही, गुरु वही, पर इंसान दो बिल्कुल उलट रूपों में कैसे ढल जाता है? यही वो सवाल है जिसने सदियों से संतों, दार्शनिकों और आम लोगों को परेशान किया है। और इसी सवाल को पकड़कर आर्थर स्कोपेनहॉर ने लिखा रिलीजन अ डायलॉग। ये किताब धर्म की आलोचना नहीं करती, ये हमें धर्म को क्यों मानते हैं, कैसे समझते हैं और हमारी सोच उस समझ को कैसे बदल देती है, इन सवालों के बीच ले जाती है। ये किताब बताती है कि धर्म असल में क्या है। सुरक्षा का एहसास, अनुशासन का साधन, भीड़ को नियंत्रित करने का तरीका या भीतर की सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता। ये किताब पूछती है, क्या हम धर्म को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम सच में समझते हैं, या इसलिए क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, धर्म हमें इंसान बनाता है या कभी कभी इंसानियत ही छीन लेता है? इन्हीं सवालों के सफर में अब हम प्रवेश करते हैं इस किताब के पहले अध्याय, द क्वेश्चन ऑफ फेथ की दुनिया में। चैप्टर 1, द क्वेश्चन ऑफ फेथ। धर्म पर बात शुरू होती है अक्सर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की घंटी से, लेकिन सच मानिए असली सवाल वहीं से नहीं उठता। असली सवाल उठता है उस पल से जब किसी इंसान को पहली बार बताया जाता है, डरना सीखो वरना ऊपर वाला नाराज हो जाएगा। और हैरानी यह है कि जिंदगी भर हम इस डर को इतना पाल लेते हैं कि हमें यकीन होने लगता है कि डर ही भक्ति है। सोचिए, जैसे किसी बच्चे को समझाया जाता है कि रात में अगर उसने लाइट बंद करके सोने में देर कर दी तो कोई अदृश्य परछाई उसे उठा ले जाएगी। बच्चा डरकर सो जाता है, लेकिन ये नींद शांति की नहीं बल्कि दबाव की होती है। धर्म भी कई बार यही परछाई बन जाता है जिसे हम देख नहीं सकते, पर उसके नाम पर झुकते चले जाते हैं। मगर सवाल यह है, क्या धर्म सच में हमें संभालता है या बस हमें डर में जीना सिखाता है? कई लोग कहते हैं कि धर्म हमें राह दिखाता है, मगर किसकी राह? अपनी, समाज की, या उन लोगों की जिन्होंने सदियों पहले ये फैसला किया कि इंसान को क्या मानना चाहिए और क्या नहीं? जैसे किसी पुराने किले के तहखाने में रखा हुआ एक नियमों का संदूक जिसे कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि दादी परदादी ने मना किया था। हम खोल भी ले तो डर लगता है कि कहीं सच दिख न जाए। जीवन में एक बार हम सबने वो अजीब अनुभव जरूर किया होगा जब किसी बड़े बुजुर्ग ने किसी रस्म या नियम पर सवाल उठाने पर कहा, बस ऐसा ही होता आया है। लेकिन ये होता आया है वाला जवाब कितना खोखला लगता है जब आप सामने देखते हैं कि वही नियम किसी के सपनों को, किसी की आजादी को, किसी की आवाज को खामोश कर देता है। जैसे किसी लड़की को मंदिर के बाहर रोका गया सिर्फ इसलिए कि आज एक खास दिन है और वो अंदर नहीं जा सकती। ना कोई तर्क, ना कोई कारण, सिर्फ परंपरा का कठोर दरवाजा। धर्म अगर इतना संवेदनशील होता तो क्या वह किसी को बाहर रोकता? और फिर एक और अजीब घटना। एक आदमी अपने घर की चौखट पर बैठा था और उसके परिवार वाले उससे तकरार कर रहे थे कि अगर उसने वो एक खास पूजा नहीं की तो उसके साथ अपशकुन हो जाएगा। वो भीड़ के दबाव में पूजा कर देता है, पर उसके चेहरे पर एक पल के लिए जो असहाय सी हंसी आई थी वही सबसे सच्ची बात कह गई, मैं ये अपने लिए नहीं तुम्हारे डर के लिए कर रहा हूं। ये वही क्षण है जब धर्म आस्था से ज्यादा प्रदर्शन बन जाता है। लेकिन धर्म पर सबसे गहरा सवाल तब उठता है जब आदमी अकेला चलता है, भीड़ से दूर, और खुद से पूछता है, अगर मैं इन नियमों को न मानूं तो क्या सच में कुछ बुरा होगा, या फिर ये सिर्फ लोगों का बनाया हुआ एक ढांचा है जिसे हमने पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही मान लिया? इन सवालों से लोग बचते हैं,
क्योंकि सवाल उठाना कई समाजों में पाप माना गया है, मगर सवाल उठाने से ही तो इंसान इंसान बनता है, वरना तो जानवर भी नियमों से बंध कर जी लेते हैं। धर्म आखिर है क्या? एक सहारा, एक डर, एक व्यवस्था, या फिर बस वो पर्दा जो हमें अपनी असलियत देखने से रोकता है? और अगर ये पर्दा हट जाए तो क्या हम सच का सामना कर पाएंगे? शायद यही असली पहेली है। और इसी पहेली की अगली परत तब खुलती है जब अलग अलग सोच वाले लोग आमने सामने बैठकर धर्म पर बात करते हैं। लेकिन जब दो दिमाग धर्म पर टकराते हैं तो असल में क्या होता है, यही जानना है अगले अध्याय में। चैप्टर 2, वॉइसेस इन डायलॉग। धर्म पर बहस तब सबसे दिलचस्प होती है जब दो लोग एक दूसरे के सामने बैठकर बात करते हैं। एक कमरे में दो आवाजें हों, दो नजरिए, दो दिमाग, और बीच में रखा हुआ वो विषय जो सदियों से इंसान को बांटता भी है और जोड़ता भी। यही माहौल था उस बातचीत का, जहां दो लोग धर्म पर फैसला करने नहीं बैठे थे, बल्कि ये समझने बैठे थे कि धर्म हमारे भीतर आखिर करता क्या है। एक तरफ था वो व्यक्ति जो मानता था कि धर्म इंसान को दिशा देता है, उसे बुराई से रोकता है, और दूसरी तरफ था वो इंसान जो कहता था कि दिशा देना और नियंत्रण करना दोनों एक ही बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक कानों में मीठा लगता है, दूसरा कड़वा। सोचिए, जैसे किसी गांव के चौपाल पर दो बूढ़े बैठे हों, एक कह रहा हो कि राम कथा सुनकर वो बचपन से सुधरता आया है, और दूसरा जवाब दे रहा हो कि अगर सुधरना कहानी से ही आता तो दुनिया में इतने अपराध क्यों होते। यही लड़ाई है, कहानी बनाम सवाल। उसी तरह ये बातचीत भी किसी मंदिर या किसी कथा के आसपास नहीं थी। ये बातचीत उन दिमागों के बीच थी जो सच ढूंढना चाहते थे, चाहे वो कितना भी असहज क्यों न हो। पहली आवाज कहती थी, धर्म लोगों को सीधा रास्ता दिखाता है। लेकिन दूसरी आवाज पूछती थी, सीधा रास्ता या फिर एक ऐसा रास्ता जिस पर चलना ही पड़े, क्योंकि बचपन से कोई और रास्ता दिखाया ही नहीं गया। पहली आवाज मानती थी कि धर्म डर नहीं सिखाता, बल्कि अनुशासन देता है। दूसरी आवाज उसे चुभते हुए शब्दों में चुनौती देती, अगर इंसान सिर्फ डर से अच्छा बन रहा है तो क्या ये अच्छाई है या मजबूरी? ये बहस किसी गुस्से से नहीं, बल्कि उस बेचैनी से पैदा होती है जो हर सोचने वाले इंसान के अंदर पलती है। जैसे एक बार एक शहर में एक आदमी ने विशाल पूजा का आयोजन किया। पूरा इलाका सज गया, लोग कतारों में खड़े हो गए, कैमरे चमकने लगे। लेकिन उसी लाइन के पीछे एक कमजोर बुजुर्ग खड़ा था, जिसे कोई देखने तक को तैयार नहीं था। धर्म इतना बड़ा जश्न बन गया कि इंसान ही गायब हो गया। उस बुजुर्ग की कांपती आंखें इस बात का सबूत थी कि जब भीड़ धर्म को पकड़ लेती है, इंसानियत पीछे खिसक जाती है। ये उदाहरण दूसरी आवाज ने सामने रखा और पहली आवाज कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि सच कभी कभी इतना कच्चा होता है कि मन उसे निगल नहीं पाता। फिर भी पहली आवाज ने हार नहीं मानी। उसने कहा, लेकिन धर्म अच्छे काम भी करवाता है, लोगों को जोड़ता है, दुख बांटता है। ये बात गलत भी नहीं थी। दुनिया में अनगिनत जगहों पर लोग मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते हैं, और कई बार इसका आधार धार्मिक एकता होती है। जैसे किसी बाढ़ के समय अलग अलग धर्मों के लोग मिलकर खाना बांटते हैं, छत देते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। ये तर्क किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता। दूसरी आवाज भी जानती थी कि धर्म सिर्फ अंधेरा नहीं है, लेकिन उसका सवाल ये नहीं था कि धर्म अच्छा है या बुरा। उसका सवाल था कि क्या धर्म बिना सोचे समझे चलने का आदेश बन जाना चाहिए। दोनों आवाजें बहस नहीं कर रही थी, वे एक दूसरे के भीतर छिपे सवालों को जगाती जा रही थी, मानो दो आईने आमने सामने रख दिए गए हों, और हर तर्क, हर सोच, हर शक अपनी अनगिनत परछाइयों में बदलता जा रहा हो। किसी ने यह नहीं कहा कि वो सही है, बस दोनों ये देखना चाहते थे कि असल में सच किस तरफ झुकता है। ये संवाद खत्म नहीं हुआ, बस और गहरा होता गया, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब धर्म की चर्चा सिर्फ व्यवस्था, नियम और डर तक सीमित नहीं रहती। एक मोड़ ऐसा आता है जब बातचीत सीधे उस केंद्र को छूने लगती है जहां धर्म और सत्ता एक दूसरे से मिल जाते हैं और इंसान उनके बीच कहीं खो जाता है।
अब असली सवाल यही है, जब धर्म किसी का मार्गदर्शन छोड़कर किसी का नियंत्रण बन जाता है, तब क्या होता है? इसका जवाब उस अगले मोड़ पर मिलता है जो आगे इंतजार कर रहा है। चैप्टर 3, बिलीफ, अथॉरिटी एंड कंट्रोल। धर्म और सत्ता का रिश्ता हमेशा सीधा दिखाई नहीं देता, पर जो कुछ भी सबसे ज्यादा दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। धर्म का असली खेल अक्सर पर्दे के पीछे खेला जाता है और लोग समझते भी नहीं कि कब आस्था धीरे धीरे किसी अदृश्य ताकत का औजार बन गई। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी शहर में एक बार अचानक आदेश जारी हुआ कि पवित्रता बनाए रखने के लिए बाजार बंद रहेंगे। लोगों ने बिना सोचे समझे मान लिया, मगर जिसने सवाल उठाया उसे समाज ने ही धक्का देकर अलग कर दिया। कारण? ऊपर का आदेश। ऊपर कौन? कौन सी शक्ति? किसने तय किया? किसी को नहीं पता, पर आदेश ऐसे मान लिया गया जैसे किसी अदृश्य अदालत ने फैसला सुना दिया हो। इसी तरह कई जगहों पर ऐसे नियम बना दिए जाते हैं जिनका न धर्म से कोई वास्ता होता है न ईश्वर से, पर उन्हें धर्म का नाम दे दिया जाता है ताकि भीड़ सिर झुकाकर मान ले। जैसे जब एक बार एक शहर में किसी वयोवृद्ध महिला से कहा गया कि वो मंदिर की सीढ़ियां इस्तेमाल न करे क्योंकि वो अशुभ उम्र में पहुंच चुकी है। क्या उम्र कभी अशुभ होती है? नहीं। पर जब किसी चीज को धर्म का ठप्पा मिल जाए तो असली सवाल पूछना अपराध बन जाता है। यही वो जगह है जहां आस्था धीरे धीरे नियंत्रण में बदल जाती है और नियंत्रण धीरे धीरे इंसान की स्वतंत्र सोच को खा जाता है। प्रभाव इतना गहरा हो सकता है कि लोग यह तक मान लेते हैं कि जो सत्ता कहती है वही ईश्वर की इच्छा है। ये वैसा ही है जैसा किसी देश में हुआ था जहां नेता ने घोषणा की कि जो उसकी विचारधारा को नहीं मानेगा वो धर्म विरोधी है। नतीजा ये हुआ कि लोग राजनीति का विरोध करने से भी डरने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि वे ईश्वर का विरोध कर देंगे। सत्ता ने धर्म को ढाल बनाया और लोगों ने उस ढाल को देवता मान लिया। यहां सबसे डरावनी बात यह है कि आस्था को नियंत्रण में बदलने में आवाजें कम नहीं लगती, बस 2-4 प्रभावशाली चेहरे काफी होते हैं और भीड़ खुद ही उनकी मान्यता को ईश्वर की आवाज समझने लगती है। समाज में ऐसे चेहरे हमेशा रहे हैं जो नियम खुद गढ़ते हैं, उन्हें पवित्र बताते हैं और फिर कहते हैं कि सवाल करना पाप है। जैसे किसी परिवार में जिस दिन कोई रस्म टूट जाए उस दिन घर में सन्नाटा फैल जाता है, पर किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा अगर उस रस्म को बस एक बार पूछ लिया जाए। ये क्यों है? धर्म कभी भी नियंत्रण के लिए नहीं बना था, पर मनुष्य की सत्ता की भूख इतनी तेज होती है कि वो पवित्रता का इस्तेमाल भी नियंत्रण के लिए कर लेता है। और यहीं पर सवाल उठता है, अगर धर्म दिशा दिखाने के लिए है तो फिर लोग दिशा क्यों नहीं देख रहे और सिर्फ आदेश क्यों मान रहे हैं? अब बातचीत यहां से आगे उस जगह पहुंचती है जहां धर्म और तर्क आमने सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब तर्क और धर्म टकराते हैं तब किसकी नींव पहले हिलती है? ये जानने की बारी अगले अध्याय की है। चैप्टर 4, रीजन वर्सेस रिचुअल। कभी कभी ऐसा लगता है कि धर्म और तर्क दो दूर के रिश्तेदार हैं जो किसी पारिवारिक समारोह में तो मिल लेते हैं पर एक दूसरे को पहचानने का नाटक करते रहते हैं। सवाल उठाने वाला व्यक्ति अगर किसी धार्मिक समारोह में तर्क की बात कर दे तो माहौल ऐसे जम जाता है जैसे किसी ने अचानक ठंडी हवा में आग बुझा दी हो। कारण ये नहीं कि लोग जवाब नहीं दे सकते, बल्कि ये कि वे जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि इससे वो आरामदायक दुनिया हिल जाती है जिसमें वे पले बढ़े हैं। जैसे एक घटना हुई थी। एक बड़े शहर में एक भव्य अनुष्ठान आयोजित किया गया था। हजारों लोग इकट्ठा हुए। धूप दीप, सजावट, मंत्र, सब कुछ ऐसा कि कोई बोले ही ना। लेकिन भीड़ में खड़ा एक युवक पूछ बैठा, ये अनुष्ठान किस समस्या का हल करेगा? सवाल इतना सरल था कि शायद बच्चे भी पूछ लेते, पर वहां खड़े लोगों ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने पवित्रता को ही ठुकरा दिया हो। किसी ने उसे तर्क से जवाब नहीं दिया क्योंकि शायद जवाब था ही नहीं। उसे बस चुप करा दिया गया ताकि बाकी माहौल अपनी चमक बनाए रखे। यही विडंबना है। जहां सवालों से डर लगता है वहां आस्था नहीं, असुरक्षा पलती है। इसी तरह एक बार एक चिकित्सक ने अपने इलाके में फैले एक रोग के बारे में जागरूकता अभियान चलाना चाहा।
वो वैज्ञानिक कारण समझा रहा था, इलाज बता रहा था। पर कुछ लोगों ने कहा कि यह रोग किसी देवता की नाराजगी से हुआ है और इसका हल सिर्फ एक विशेष पूजा है। लोग पूजा में जुट गए और वैज्ञानिक चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। परिणाम यह हुआ कि रोग और फैल गया, तर्क वही खड़ा रह गया और अंधविश्वास आगे बढ़ गया। शायद यही वो बिंदु है जहां धर्म से ज्यादा रस्में हावी हो जाती है और रस्में तर्क को ऐसे निगल जाती है जैसे धुआं हवा को। रस्मों का प्रभाव इतना गहरा हो सकता है कि लोग असंभव बातों को भी सच मान लेते हैं, बस इसलिए कि वो पीढ़ियों से होती आ रही है। जैसे घरों में कभी कभी कहा जाता है कि एक खास रंग का कपड़ा अमंगल आता है। कोई ये नहीं पूछता कि रंग कैसे अमंगल आ सकता है। लोग मान लेते हैं क्योंकि सवाल उठाना बेबाकी माना जाता है और किसी की हिम्मत नहीं होती पूछने की। अगर रंग अमंगल है तो दुनिया में इतने लोग उस रंग को पहनकर भी खुशहाल क्यों हैं? आखिर सवाल यही है। अगर तर्क इतना खतरनाक है तो धर्म को उससे डर क्यों लगता है? क्या रस्में इतनी कमजोर हैं कि एक सवाल उन्हें गिरा सकता है? या फिर तर्क इसलिए खतरनाक है क्योंकि वह उस पर्दे को उठा सकता है जिसे सदियों से पवित्र मानकर छुआ नहीं गया? अब बातचीत इसी मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां तर्क और रस्मों की लड़ाई से परे एक और अंधेरा हिस्सा दिखता है। वो हिस्सा जो बताता है कि धर्म गलत कहां से शुरू नहीं होता बल्कि गलत कहां पहुंच जाता है। और यही अगला सवाल उठता है, क्या धर्म के भीतर कोई ऐसा अंश है जो इंसानियत को नुकसान भी पहुंचा सकता है? इसका जवाब अगली परत में छिपा है। चैप्टर 5, पावर, फियर एंड मैन्युफैक्चर्ड होलीनेस। धर्म का सबसे खतरनाक रूप वो होता है जहां पवित्रता किसी अदृश्य धक्के की तरह इस्तेमाल की जाए। लोग समझते हैं कि वे ईश्वर से डर रहे हैं, जबकि असल में वे उन लोगों से डर रहे होते हैं जिन्होंने खुद को ईश्वर का प्रवक्ता घोषित कर रखा है। ये डर धीरे धीरे इतना सामान्य हो जाता है कि लोग इसे पहचाने बिना जीने लगते हैं। जैसे एक बार एक छोटे कस्बे में किसानों के बीच अफवाह फैली थी कि अगर किसी ने खेत में लगी सूखी घास को हटाने से पहले एक खास प्रार्थना न की तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। सारे किसान उस प्रार्थना में जुट गए, लेकिन एक किसान ने सोचा कि घास हटाना सबसे जरूरी है, प्रार्थना बाद में भी हो जाएगी। उसने यही किया और उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। लोग चकित थे, पर किसी ने यह नहीं कहा कि शायद डर गलत था। सबने बस ये मान लिया कि वो किसान भाग्यशाली था। जब डर को पवित्र नाम मिल जाता है तब तर्क को भाग्य में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसी तरह एक शहर में एक धार्मिक समूह ने दावा किया कि उनके पास ऐसी पवित्र राख है जो किसी भी बीमारी को तुरंत ठीक कर देगी। लोग कतारों में लग गए, कुछ ने तो घर की दवाइयां तक फेंक दी। एक युवा संगीतकार को अपने गले में गंभीर संक्रमण था। उसे लगा कि राख लगाने से आवाज बच जाएगी, लेकिन संक्रमण बढ़ गया। बाद में चिकित्सकों ने उसकी हालत संभाली, पर उसके मन में एक सवाल चुभ गया। अगर राख सच में काम करती तो उसे अस्पताल क्यों जाना पड़ा? पर उसने ये सवाल मुंह से कभी नहीं निकाला, क्योंकि उसके समुदाय में ये सवाल करना आस्था का अपमान माना जाता था। रोग से उबरना आसान था, लेकिन सवाल से उबरना नहीं। शहरों में अक्सर देखा गया है कि पवित्रता का डर लोगों को उन बातों पर भी राजी कर देता है जिन्हें वे आम हालात में कभी स्वीकार नहीं करते। जैसे एक मोहल्ले में ये नियम बना दिया गया कि एक खास दिशा में घर का दरवाजा रखना पाप होगा। जो परिवार तंग गलियों में रहते थे उन्हें मजबूरन अपने घर की रचना बिगाड़नी पड़ी। किसी ने ये नहीं पूछा कि दिशा कैसे पाप ला सकती है, क्योंकि सवाल पूछना किसी की भक्ति पर शक जताने जैसा माना जाता था। ये वही जगह है जहां धर्म नहीं बल्कि धर्म के नाम पर बनाया गया भय काम करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब पवित्र व्यक्ति अपनी हर बात को आदेश की तरह पेश करता है। लोग मान लेते हैं कि उसकी आवाज में ईश्वर की झलक है और वो जो बोले वही सच। लेकिन क्या हो अगर वही व्यक्ति भीतर से किसी और ही मकसद से चला हो? क्या हो अगर पवित्रता के नाम पर वो केवल वही करवा रहा हो जिससे उसका प्रभाव बढ़े? और अगर ऐसा है तो क्या लोग पहचान पाएंगे? यही सवाल गहराता जाता है।
जब पवित्रता का खेल इतना परतों वाला हो तो असली सच कहाँ छिपा होता है, इसका दरवाजा अगले अध्याय में थोड़ा और खुलता है। चैप्टर 6 When Faith Becomes a Mask। कहते हैं धर्म आत्मा को साफ करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि धर्म आत्मा को नहीं बल्कि चेहरों को साफ दिखाने का साधन बन जाता है। असली इरादे भीतर धुंधले पड़े रहते हैं और ऊपर एक चमकदार मुखौटा चिपका दिया जाता है। ये मुखौटा इतना चमकीला होता है कि लोग असली चेहरे देख ही नहीं पाते। जैसे एक समुदाय में एक व्यक्ति खुद को परमार्थी कहता था, हमेशा धार्मिक किताबें हाथ में रखता था, मीठा बोलता था और हर सभा में आगे बैठता था। लेकिन एक बार पता चला कि वो लोगों के चंदे का इस्तेमाल अपनी निजी जमीन खरीदने में कर रहा था। जब यह रहस्य बाहर आया तो उसने कहा कि ये ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग फिर भी उसके साथ खड़े थे, क्योंकि उन्होंने उसके मुखौटे को सच मान लिया था। इसी तरह एक नगर में एक संस्था थी जिसका दावा था कि वो गरीबों को भोजन करवाती है। समारोह भी होते थे, ढोलन गाड़े, रंग बिरंगी सजावट और भावुक भाषण। लेकिन पर्दे के पीछे सिर्फ एक दिन भोजन बांटा जाता था। बाकी दिनों में गोदाम भरा रहता था और भोजन सड़ जाता था। जब एक बुजुर्ग ने यह बात उठाई तो उसे नकारात्मक सोच वाला कहकर किनारे कर दिया गया। लोग सजावट की चमक में इतने खो गए थे कि सड़ते भोजन की गंध उन्हें महसूस ही नहीं हुई। ये वही चाल है जहां धर्म नहीं पर धर्म का दिखावा लोगों को अंधा कर देता है। कभी कभी मुखौटा इतना परिष्कृत होता है कि लोग उसे हटाने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति था जो हर उपलब्धि को ईश्वरीय चमत्कार कहकर प्रस्तुत करता था। किसी बीमारी से ठीक हुआ तो चमत्कार, व्यापार बढ़ा तो चमत्कार, मौसम अच्छा रहा तो भी चमत्कार। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि क्या इन सब के पीछे मेहनत, विज्ञान या सामान्य घटनाएं भी हो सकती थी। क्योंकि चमत्कार का मुखौटा ज्यादा आसान, ज्यादा आकर्षक और ज्यादा सुविधाजनक होता है। मेहनत के पीछे पसीना है पर चमत्कार के पीछे ताली है, और लोग ताली ज्यादा पसंद करते हैं। अब सवाल यह है कि जब मुखौटा इतनी खूबसूरती से चिपका हो तो उसे पहचानने की शुरुआत कहां से हो? क्या लोग कभी देख पाएंगे कि धर्म का नाम कब आस्था होता है और कब अभिनय? और अगर अभिनय बढ़ता ही गया तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब असली और नकली के बीच की रेखा मिटने लगे। अब बात यहां से उस मोड़ पर जाती है जहां धर्म का मुखौटा हटता नहीं बल्कि और पक्का हो जाता है और उसके पीछे का अंधेरा और स्पष्ट होने लगता है। और यहीं से अगला सवाल उठता है, अगर ये मुखौटा यूं ही कसता जाए तो उसके पीछे छिपी असली कहानी क्या निकलेगी? चैप्टर 7 द हिडन मशीनरी बिहाइंड फेथ। आस्था हमेशा सीधी नहीं चलती। उसके पीछे एक ऐसी मशीनरी होती है जिसे लोग देखते नहीं, बस उसका असर महसूस करते रहते हैं। ये मशीनरी चुप रहती है पर काम लगातार करती है। और सबसे खास बात यह कि इसे चलाने वाले लोग हमेशा सामने नहीं आते। जैसे एक बार एक बड़े धार्मिक आयोजन में हजारों लोग जमा हुए। मंच पर भक्ति का माहौल था, पर पीछे के हिस्से में कुछ और ही खेल चल रहा था। आयोजकों के बीच इस बात पर झगड़ा हो रहा था कि दान के किस हिस्से को कौन संभालेगा। आवाजें धीमी थी पर गुस्सा तेज था। बाहर मंच पर ईश्वरीय प्रेम का संदेश गूंज रहा था और भीतर नोटों का हिसाब। पर भीड़ को इसका अंदाजा तक नहीं था, क्योंकि मशीनरी पर्दे के पीछे चलती है, सामने नहीं। यही मशीनरी और भी जगहों पर दिखती है। एक कस्बे में हर साल एक धार्मिक जुलूस निकलता था, लेकिन जो लोग उसे निकालते थे वे इस बात पर हर बार सहमत नहीं होते थे कि मुख्य स्थान किसे मिलेगा। जो लोग अपने को सबसे बड़ा भक्त कहते थे वही सबसे ज्यादा इस बात पर लड़ते थे कि जुलूस की पहली कतार में कौन चलेगा, कौन ड्रम बजाएगा, किसे माइक मिलेगा। भक्ति भाव के नाम पर असल में पद का खेल चलता था, पर जनता इसे परंपरा कहलवाकर ही मान लेती थी। सवाल पूछना असभ्यता माना जाता था और चुप रहना भक्ति। धीरे धीरे लोग सीख जाते हैं कि दिखावे को सच मान लेना आसान है, असलियत को देखना नहीं। कभी कभी मशीनरी इतनी गहराई तक घुस जाती है कि आस्था से ज्यादा लोगों का व्यवहार
उसी से तय होने लगता है। जैसे एक कॉलेज में छात्रों को हर हफ्ते एक धार्मिक सभा में मजबूरी से बैठाया जाता था। कहा जाता था कि ये नैतिक विकास के लिए है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि प्रशासन को लगता था कि सभा करवाने से कॉलेज की छवि सुधरेगी और सरकारी अनुदान आसानी से मिल जाएगा। छात्रों को इस मजबूरी की वजह पता नहीं थी। वे बस ये मानते रहे कि ये धर्म का हिस्सा है। लेकिन धर्म के नाम पर लिया गया हर फैसला धर्म नहीं होता। कभी कभी वो प्रबंधन की चाल भी हो सकता है। आस्था तब तक पवित्र रहती है जब तक वो स्वतंत्र होती है। जैसे ही उसे चलाने वाले लोग अपने फायदे के हिसाब से दिशा बदलने लगते हैं, वो मशीनरी बन जाती है, चमकदार और खतरनाक। और मशीनरी एक बार चल पड़े तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल यहां से उठता है, क्या आस्था अपनी असली पहचान बचा सकती है जब उसके पीछे की मशीनरी लगातार उसका रूप बदल रही हो? इसका जवाब अगले अध्याय के गहरे मोड़ में मिलने वाला है। चैप्टर 8, व्हेन मीनिंग ब्रेक्स डाउन। आस्था तभी तक मजबूत रहती है जब तक उसका अर्थ कायम रहता है, लेकिन जैसे ही अर्थ टूटने लगता है, धर्म अपनी असल चमक खो देता है और बस एक खोल बनकर रह जाता है। जैसे एक शहर में लोगों ने दशकों तक एक प्रथा निभाई, हर साल एक विशेष पथरीले पहाड़ पर चढ़ना, ये मानकर कि इससे उनके घर सुरक्षित रहेंगे। समय बीतता गया, पर एक साल उस पहाड़ पर भूस्खलन हो गया और कई लोग घायल हुए। हादसे के बाद लोगों के मन में सवाल उठे कि क्या ये जोखिम लेना जरूरी था। लेकिन उस परंपरा को बचाए रखने वाले कुछ लोगों ने कहा कि हादसा परीक्षा है और जो सवाल पूछ रहे हैं उनके मन में श्रद्धा कम है। हादसे की चोटें भर गई, पर लोगों के भीतर जो सवाल उभरे वे वही रह गए, बिना जवाब, बिना समझ। इसी तरह एक लोकप्रिय धर्मगुरु हर बात का समाधान एक ही वाक्य में देता था, जो हो रहा है वही होना चाहिए। लोगों ने धीरे धीरे इस वाक्य को सच मान लिया। चाहे नौकरी जाए, बीमारी आए, नुकसान हो, सबको उसी वाक्य में ढाल दिया जाता। लेकिन एक महिला जिसने अपने परिवार को एक दुर्घटना में खो दिया था, एक दिन ये वाक्य सुनकर रो पड़ी। उसे लगा कि उसकी पीड़ा को समझने की जगह उसे बस एक तैयार माल वाक्य थमा दिया गया है। उस दिन उसे ये एहसास हुआ कि जब अर्थ खो जाता है तो शब्द बस खोखली दीवार बन जाते हैं। आवाज गूंजती तो है, पर असर नहीं होता। कभी कभी अर्थ का टूटना बहुत शांत तरीके से भी होता है। जैसे एक गांव में बच्चे एक खास मंत्र को रोज सुबह बोलते थे, पर किसी को नहीं पता था कि उसका मतलब क्या है। पीढ़ियों से ये मंत्र चलता आ रहा था, पर उसका अर्थ किसी को पता नहीं था। एक दिन एक शिक्षक ने बच्चों से पूछा, क्या तुम जानते हो इसका मतलब? बच्चे चुप रहे, पर असली चुप्पी तो बड़ों की थी, क्योंकि वे भी नहीं जानते थे। ये वही जगह है जहां धर्म अभी भी मौजूद है, पर उसके भीतर का अर्थ गायब हो चुका है। जैसे एक खाली घर, खिड़कियां है, दरवाजा है, पर अंदर कोई नहीं रहता। और जब अर्थ टूटता है तब इंसान दो रास्तों में बंटता है। या तो वो बिना सोचे मानता चला जाता है, या फिर वो सवालों की उस खिड़की को खोलता है जहां से रोशनी भीतर आती है। ये खिड़की खोलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। और शायद यही वो बिंदु है जहां से इंसान खुद को समझना शुरू करता है। धर्म को नहीं छोड़ता, बस उसके भीतर छिपे सच को ढूंढना शुरू करता है। तो फिर आखिर सवाल यही रह जाता है, अगर अर्थ टूट चुका है तो उसे वापस कैसे ढूंढा जाए? यहीं से आपकी यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो, अगर इससे आपके भीतर कोई सवाल जगा हो, कोई सोच बदली हो, या बस इतना लगा हो कि बातें दिल तक पहुंची, तो इस काम को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप ऐसी ही गहरी कहानी जैसी आसान भाषा वाली समरीज और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अगली बार हम किसी और किताब, किसी और सोच, किसी और सच की परत खोलने वाले हैं, और आप उस यात्रा का हिस्सा जरूर बनिए।